हे देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम पैरोट। ये आपकी रीडिंग है फॉर दोज पर्सन हु आर सॉरी मैं इंग्लिश में कह रही कि उनके लिए है ये रीडिंग, पिक अ डेक रीडिंग, जो कि अभी नए नए रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं और उनकी कंफ्यूजन में है कि वेदर ये रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं। तो और इस रिलेशनशिप का, जो भी नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, उसका क्या आउटकम होता है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सो आपको अपना डेक चूज़ करना है, डेक 1 एंड डेक 2। और ये मैं कुछ कार्ड्स रखूँगी, कुछ क्लैरिफाई के लिए या मज़ीद किसी मैसेज के लिए। सो ये आपका डेक 1 है। जिनको डेक 1 चूज़ करेंगे उनके लिए अलग रीडिंग है, और जो डेक 2 चूज़ करेंगे उनके लिए अलग रीडिंग है। सो व्यूअर्स, अपना डेक चूज़ करें और अपनी रीडिंग जो है वो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके व्यूअर्स, सो ये आपका डेक 1 है जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आप नए नए किसी रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, या फिर इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा या क्या आउटकम निकल सकता है, और ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग जाएगा। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, नंबर 1 कार्ड जो है, पहला कार्ड जो है वो आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स को पहचान रहे हैं उस पर्सन के लिए, और आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के लिए एक ऐसे अब वो पर्सन आपको इस तरह से दिखता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। स्ट्रेंथ कार्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, सक्सेसफुल एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, और या फायर साइन से डील कर रहे हो आप किसी, या आप खुद फायर साइन है, या आप जो है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होता हुआ मुझे नज़र तो आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग भी बनता बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से मैं कहूँ कि आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए उस पर्सन को। और अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, सक्सेसफुल हो, सन कार्ड, और सन कार्ड भी एक अच्छा कार्ड है जो कि हैप्पीनेस का कार्ड होता है, और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप में। और वो पर्सन और आपने अपना डिसीजन बना लिया है इस पर्सन के हवाले से। आप जिससे भी करंटली डील कर रहे हैं, या फिर आप आगे जाके एक ऐसा डिसीजन बनाएंगे जो कि एक कमिटमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे इस रिलेशनशिप में। या फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर भी करेंगे और रिकॉग्नाइज़ भी करेंगे। मतलब एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और डिसीजन लेंगे। सन कार्ड फिर है, मून कार्ड भी है इसके साथ, तो मैं इन दोनों को कंसिडर करती हूँ। अब अपनी हैप्पीनेस को किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में नहीं डालना, या फिर आपने अभी हिडन रखी हुई है ये अपनी हैप्पीनेस, या फिर इस रिलेशनशिप को हिडन रखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश होने के साथ साथ आप कंफ्यूज भी हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे अगर मैं ये डिसीजन बना लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से पर्सन को जान चुका हूँ और मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हैं अपनी हैप्पीनेस के हवाले से, कि वो पर्सन, हो सकता है उस पर्सन के हवाले से किसी एक बात पे कंफ्यूज हो, या वो पर्सन आपसे कंफ्यूज हो। जैसे कि मैंने कहा कि सन कार्ड, तो यहाँ पे लियो डेफिनेटली मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। या फिर लियो टाइम फ्रेम में, जब लियो का टाइम फ्रेम आएगा तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। या फिर आप इस रिलेशनशिप के हवाले से कोई डिसीजन बनाएं। वो पर्सन जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक रिकॉग्नाइज लाइक वो बहुत पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में,
जस्टिस, चीज़ें बैलेंस होंगी आपकी लाइफ में अगर आप ये इस रिलेशनशिप में रहते हैं। तो आप कंफ्यूज्ड आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपके हक़ में बेहतर जा रही है, हर चीज़ बैलेंस्ड है। और आप जो चाहते हैं, आपकी लव लाइफ के साथ एक जस्टिस है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा रिलेशनशिप आपके लिए है, या फिर आप इसको ऐसा बनाना चाहते हैं। आप जिस पर्सन के साथ हैं उसके साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ कन्फ्यूज़न है कि आपको कोई जस्टिस नहीं मिलेगी। स्टार कार्ड, ओह अच्छे कार्ड आ रहे हैं जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया है। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है ये आपकी बिगेस्ट विश हो, और ये विश आपकी ज़रूर पूरी हो। जो भी ये पर्सन है इनके साथ आपकी विश ज़रूर पूरी हो और ये रिलेशनशिप आगे बढ़े सक्सेसफुली। आपको कुछ अमेंड करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। आप चाहते हैं कि अगर ये विश पूरी हो, आपकी विश है ये कि आप इस पर्सन के साथ रहें, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखते हैं, या फिर वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल देखता है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है। या फिर हो सकता है कि आप दो लोगों के दरमियान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आपको दो लोग मुझे यहाँ नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत होगी। अगर अगर ये कोई पास पर्सन है और आप इस पर्सन के साथ दोबारा से रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास में उनके साथ जो भी फ़ाइट रही हो, जो भी मसले मसाइल रहे हैं, उनको आपको पहले हल करना होगा। और मुझे ये चीज़ें हल होती हुई नज़र आ रही हैं, आपको जस्टिस मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर बिल्कुल न्यू पर्सन है तो आप इस पर्सन के हवाले से थोड़े से कंफ्यूज हैं, लेकिन आपको इस पर्सन के साथ खुशी बहुत ज़्यादा मिल रही है और आप इस पर्सन के हवाले से एक डिसीजन बना चुके हैं। बस आपको कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ये कन्फ्यूजन इसीलिए है यहाँ पर कि आपको अभी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप पे। लेकिन वैसे ये आपकी ऐसा रिलेशनशिप है जैसे ड्रीम कम ट्रू होता है, उस तरह का रिलेशनशिप है। आपको थोड़ी बहुत अमेंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 और कार्ड लेते हैं आउटकम के लिए। 2 कार्ड वैसे आ चुके हैं यहाँ पे, द वर्ल्ड एंड द डेथ कार्ड। सो एंड नीदर डेक किंग ऑफ पेंटिकल। जैसे मैंने कहा कि स्टेबल रिलेशनशिप होगा। हो सकता है वो आपके किसी फ्रेंड्स में से हो, आप उनको पहले से जानते हो, और ये एक फाइनेंशियली भी और एक प्रैक्टिकली एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में और आपको मिल रहा है। और आप जैसे कि वो पर्सन आपके लिए एक दुनिया की हैसियत रखता, या फिर एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा। जैसे कि आप अगर वो पर्सन नया है तो आप उसको जान रहे थे और ये रिलेशनशिप दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और आपने एक डिसीजन बना लिया इस पर्सन के हवाले से, लेकिन अभी कुछ कन्फ्यूजन है कि आपको कुछ हो सकता है कुछ अमेंडमेंट करनी हो, या कोई ऐसे काम करने हो, या फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना हो, तो जाके ये आपकी विश पूरी होगी। तो ये कन्फ्यूजन है कि कोई ये फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है वो कैसे वो आपकी कंप्लीट होगी, सही होगी। आप जो है इस रिलेशनशिप एक बैलेंस लेके आ सकते हैं जो ज़रूर पूरा होगा। आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फाइनेंशियल कोई मसला था तो वो भी आपका हल हो सकता है, और इन मंथ ऑफ मार्च में हो सकता है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपको रिकॉग्निशन जो उस पर्सन के हवाले से, अगर ये न्यू पर्सन है, जो आपको उसके पर्सन जितना जाना था आपने जान लिया, अब वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आप जो है एक नए फेज़ में दाखिल हो रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल नया फेज़ है। जानने का फेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एक नए फेज़ में दाखिल हो रहे हैं जिसमें कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे आप उस पर्सन को, या फिर वो पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। तो मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लग रहा है आपका, और ज़रूर आपकी कोई ये विश जो है वो पूरी होगी। तो अब थोड़ा और कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि इसके हवाले से क्या मैसेजेस हैं यहाँ। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, एक हैप्पीनेस है, और जो है इमोशनल फुलफिलमेंट भी है ये पर्सन आपके लिए। तो एक हैप्पीनेस
मुझे नज़र आ रही है आपकी इस पर्सन के साथ पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप भी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपको लव ऑफ़र करेगा और एक आपके लिए एक कमिटमेंट जो है ये एक बहुत हैप्पीनेस लेके आएगी आपकी लाइफ में, और एक न्यू इमोशनल बिगनिंग का भी स्टार्ट हो सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया था। होप इट्स रेजोनेट्स यू। प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। हे देयर व्यूअर्स, जिन्होंने डेक 2 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है। देखते हैं कि आपकी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डेक 2 चूज़ करने वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, जिन्होंने प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी अ मैसेजेस। जिन्होंने डेक चूज़ किया है, डेक 2 चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। जिन्होंने डेक 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। पेज ऑफ वांड। अगर आप नए नए इस रिलेशनशिप में आए हैं या फिर किसी पर्सन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप रिलेशनशिप एंटर हो चुके हैं और आपकी बहुत अच्छी उस पर्सन का कम्युनिकेशन है, पैशनेट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, हो रही हो उसके साथ, और वो पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन लगता हो, उनके साथ आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, बातचीत भी बहुत ज़्यादा पैशनेट और इंथुसियास्टिक होती हो, या फिर उस पर्सन की तरफ से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में डाल दे। लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ हो सकता है आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो उस पर्सन की तरफ से, या मैसेजेस का वेट कर रहे हो, या फिर वो पर्सन आपके मैसेजेस का वेट कर रहा हो, या फिर आपकी उस पर्सन के साथ बातचीत तो होती हो लेकिन आपका रिलेशनशिप अभी वेटिंग पे है। वेटिंग पे लाइक लव कमिटमेंट तो है, बातचीत भी है, पैशन भी है इसमें, लेकिन सिर्फ इमोशंस की हद तक आप लोग एक दूसरे के साथ हैं। प्रैक्टिकली लाइक कोई कमिटमेंट वगैरह मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कमिटमेंट का वेट हो रहा हो यहाँ। वो प्रैक्टिकली भी आपको अपना, प्रैक्टिकली तो नहीं, लाइक वो शो करते हो अपना इमोशन। पहले आपकी बातचीत उस पर्सन से रहती हो, या आपकी हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। देखिए आपकी बिगेस्ट विश है आप इस पर्सन के साथ जो है आप इनका इंतज़ार करें। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको प्रपोज़ करे, इमोशनल अपने इमोशंस को शो करे, या फिर आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं अगर आप उस पर्सन से को डिफरेंटली डील करना शुरू कर दें, जैसे कि पहले आप पैशनेट मैसेजेस पे डील कर रहे होते थे, लेकिन अगर आप उस पर्सन को किसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि वो आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी उस पर्सन के साथ आपकी हो सकती है। फोर ऑफ कप्स, लाइक वो पर्सन जो है इमोशनल्स को, मुझे लगता है कि वो पर्सन लव पे बिलीव नहीं कर रहा इस वक्त, वो सिर्फ बातचीत पे कर रहा है। और हो सकता है कि आप उस पर्सन के साथ अभी सिर्फ बातचीत पे हैं और वो अभी लव कनेक्शन में एंटर नहीं होना चाहते, या फिर आप लव कनेक्शन में एंटर नहीं होना चाहते। 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है उस पर्सन से। वो पर्सन जो भी पर्सन है, एस ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ कप, वो जो भी पर्सन है वो आपको आप वेट करें। ये वेटिंग पीरियड आपको बहुत ज़्यादा
अगर आपकी उस पर्सन से बातचीत नहीं भी है तो आप चाहते हैं कि वो बातचीत स्टार्ट हो और आप वेट कर रहे हैं कि वो पर्सन खुद से आपसे अपने लव शेयर कर, लेकिन आ, वो पर्सन जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं नज़र आता, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है यहाँ। लेकिन आफ्टर दिस पेनफुल सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है कुछ आप क्या कहते हैं उसको, क्या कह सकते हैं कि अनहेल्दी सी सिचुएशन है यहाँ पर, वेटिंग पीरियड है। आप चाहते हैं कि वो पर्सन, अगर आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं या फिर आपके वो रिलेशनशिप पार्टनर हैं, तो हो सकता है आप किसी कम्युनिकेशन का, किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हो ताकि ये रिलेशनशिप हील कर सके। लेकिन वो पर्सन जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता कि जो भी बात हुई हो, जो भी इन अनहेल्दी सिचुएशन बनी है आपकी रिलेशनशिप में, वो हील हो, या उसमें इंटरेस्टेड नहीं है उसको हील करने में। ये चीज़ आपको पेन दे रही है, लेकिन बाद में हो सकता है मंथ में आपका अचानक से कुछ रैपिड चेंजेस आए और दोबारा से ये रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो और रिलेशनशिप ओवरफ्लो हो। या फिर अगर ये बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप है तो आपकी उस पर्सन से बातचीत है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपको लव ऑफ़र करे या लव कमिटमेंट की ऑफ़र करे, लेकिन अभी वो पर्सन वेटिंग पर है, जो जो आके आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है यहाँ पर। लेकिन मुझे अचानक से ये पेनफुल सिचुएशन एंड होती हुई नज़र आ रही है और आपकी बातचीत उस पर्सन के साथ स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, और वो बातचीत जो है वो लव और इमोशंस के हवाले से हो सकती है। हो सकता है वो पर्सन आपको प्रपोज करे फॉर द लव कनेक्शन, नॉट कमिटमेंट। हो सकता है वो आपको एक रिलेशनशिप रखने की ऑफ़र कर सकता है, या फिर आप उस पर्सन को रिलेशनशिप ऑफ़र करनी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। आप उस पर्सन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है जिसमें माइंड गेम्स चलते हैं। लाइक वो पर्सन मैनिपुलेटर है, वो किसी भी तरीके से अपना मुफाद हासिल करने के लिए आपको यूज़ कर सकता है। लाइक लव रिलेशनशिप में रहे, फ्लर्टी काइंड ऑफ सिचुएशन। सो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात होकर रहने की ज़रूरत है। बातचीत कम्युनिकेशन हो सकती है, एक लव ऑफ़र भी हो सकती है, लेकिन आप पहले अच्छी तरह से देख लें इस पर्सन की को रिकॉग्नाइज़ कर लें कि वेदर ये आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहता भी है या नहीं। उसके बाद ही आप किसी कमिटमेंट पे एंटर हों। पहले लव रिलेशनशिप में या इसमें रह कर देख लें। आपको मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है यहाँ। या फिर अगर ये कोई अनहेल्दी सिचुएशन है तो उसको हील करने की ज़रूरत है पहले, उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी इमोशनल बिगनिंग हो सकती है इस पर्सन के साथ। अब कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि आपका आउटकम के हिसाब से क्या कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आपको ये पर्सन मुझे कुछ स्नीकी है, कोई हो सकता है चीटिंग और लाइज हो उसमें, तो आपको अपने आप को डिफेंड करके रखने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, अपने आप को डिफेंड करके रखें और अपने आप को एक सेफ़ साइड पे रख के आप इस पर्सन को जांचने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीज़ें वो पर्सन करते हैं जिनसे आप हर्ट हो सकते हैं। कि 9 ऑफ पेंटिकल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन अकेले रहने में ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन वो किसी फॉर द टाइम पीरियड वो किसी एक पर्सन से अपना रिलेशनशिप बनाकर उसके बाद वो उसको गुड बाय कह देते हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को सेफ साइड पे रखकर इस पर्सन को जांच के और फिर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। सो जिन्होंने डेक 2 चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।